यह है उत्तराखंड के दीपक कुमार। इन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ जिस तरह से लकीर खींची है, पूरा देश इनको सैल्यूट कर रहा है। सोचिए, राहुल गांधी ने अब कहा है कि आप बब्बर शेर हैं, मैं आपके साथ हूं। इस देश में सांप्रदायिकता सबसे बड़ा गुनाह है और इस देश के विकास के लिए बाधा है। और सारे सवर्ण पत्रकार जो हैं वो इसके पक्ष में बोल रहे हैं, अच्छी बात है। मुस्लिम समाज के लोग लगातार अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब दीपक कुमार जो हैं वो उन तमाम लोगों के जो सेक्युलरिज्म में भरोसा रखते हैं उनके हीरो बन गए हैं। मैं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से गुजारिश करता हूं कि आप किसी भी तरह के सांप्रदायिकता में शामिल ना हो। देखा जाता है कि ज्यादातर जो SC ST OBC किसान समाज के लोग हैं या अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनका सांप्रदायिकता में दुरुपयोग होता है, उनके हाथों में हथियार पकड़ाए जा रहे हैं। वही हिंसा, जो धार्मिक हिंसा है, उसमें शामिल होते हैं और उनको जेल जाना पड़ता है। देर सवेर उनको सजा जरूर होती है। तो दीपक कुमार ने एक नई लकीर खींची और मुस्लिम समाज के लोग सोशल मीडिया पर जागरूक हैं। राहुल गांधी इनके पक्ष में है, अजीत अंजुम इनकी तारीफ कर रहे हैं, रवीश कुमार तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये बात मैं SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों के लिए कह रहा हूं। ये वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम पर प्रो मुस्लिम दिखते हैं, लेकिन आपको न्यूट्रल रहना है और आपको न्याय के साथ रहना है। भीम आर्मी प्रमुख ने दीपक कुमार के साथ दिया है। तमाम बहुजन समाज के लोगों को दीपक कुमार के साथ खड़ा होना है, क्योंकि ये सांप्रदायिकता के खिलाफ है। मैं एक बात और जोड़ दूं कि हो सकता है कि जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है वो SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ ना हो, क्योंकि इस देश में धार्मिक हिंसा जो है वो नया नया अभी 10 साल से बीजेपी ने उसका प्रयोग करना शुरू किया है। जातिवादी हिंसा की जड़ें बहुत गहरी है। जो आदमी सांप्रदायिकता का विरोधी हो वो जरूरी नहीं है कि SC ST OBC के अधिकारों का पक्षधर हो। ये हमने UGC पर भी देखा है। लेकिन हम लोगों को, चूंकि हम लोग संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग को SC ST OBC को धर्मनिरपेक्ष होना है। एक बात और देखा मैंने, सिख समुदाय के लोग बहुत खुलकर सामने आए, जिसमें जनरल कैटेगरी के भी हैं सिख समुदाय के लोग, और वो कह रहे हैं कि हमें UGC से कोई दिक्कत नहीं है। तो दीपक कुमार एक बड़े हीरो के तौर पर निकले। और सोचिए, जब दीपक कुमार ने एक मुस्लिम समाज के न्याय के लिए लड़ाई शुरू की तो बजरंग दल के नाम से संगठन आ गए। मैं SC ST OBC के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, हिंदू सेना, BHP, RSS, ये सब के सब UGC पर किसके साथ थे? जैसे ये लोग मुस्लिम हिंदू में हिंदू के नाम पर आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे संगठन UGC वाले मामले पर किसके साथ खड़े थे? जनरल कैटेगरी के साथ खड़े थे। तो भी ये हमारे सगे नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें न्याय के पक्ष में रहना है। जिसके साथ अन्याय होगा, बहुजन समाज को उसके साथ रहना चाहिए। मुस्लिम समाज अभी विक्टिम है। मुस्लिम समाज के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। धर्म के नाम पर उनको टारगेट किया जा रहा है, जैसे जाति के नाम पर SC ST OBC को टारगेट किया जा रहा है। तो बहुजन समाज को क्या करना है? इन जो तमाम धार्मिक संगठन बने हुए हैं उनसे आपको किनारा करना है। अगर आप BHP में हैं तो आप इनसे पूछिए कि जाति, इनके प्रमुख कौन है और जाति जनगणना पर आपकी क्या राय है। RSS जो चूरन बांटती है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, धीरेन्द्र शास्त्री से पूछिए कि हिंदू हिंदू भाई भाई में हमारे घर रोटी पर तुम्हारी क्या राय है? तुम महलों में रहो और हम सड़कों पर रहें, हम तलवार उठाएं और तुम्हारे बच्चे विदेश पर हैं। सोचिए, तो ये लड़ाई अधिकारों की, और मुस्लिम समाज को भी ये बात समझना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज अब समझ रहा है। मुस्लिम समाज के पास, जो खासकर जनरल कैटेगरी के मुसलमान हैं, उनके पास धन है, संपत्ति है, लेकिन धर्म के नाम पर वो हाल के दिनों में असुरक्षित हुए हैं। चाहे वो यार रहमान हो, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो, चाहे आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, ये तमाम लोगों पर धार्मिक वजहों से सवाल उठाए जाते रहे हैं। SC ST OBC को ये बात समझना पड़ेगा कि UGC के बिल के समय इक्का दुक्का मुस्लिम समाज, सवर्ण मुस्लिम समाज को छोड़ दे तो ज्यादातर, खुद 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में है। तो मुस्लिम समाज को भी जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन सांप्रदायिकता में भी हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। हम लोग किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव के खिलाफ है, चाहे वो बौद्धों पर हो, चाहे सिखों पर हो, चाहे वो मुसलमानों पर हो, चाहे क्रिश्चियनों पर हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये तभी देश बेहतर बनेगा। और अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि जिसका भी अधिकार छीना जा रहा है आप उसके पक्ष में खड़ा हो। अगर इस देश के मुसलमान SC ST OBC के पक्ष में खड़े हो जाएं तो और ये यूनिटी बनेगी। मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान कभी आरक्षण के खिलाफ नहीं जाता। इक्का दुक्का अशरफ मुसलमान है जो आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन सोचिए, पटना के सैदपुर में भूमिहार समाज का एक हॉस्टल है, उसमें भूमिहार ही ज्यादा रहते हैं। सैदपुर, उन्होंने क्या कहा
कि अगर हमें न्याय नहीं मिला, यूजीसी वापस नहीं हुआ, तो हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। सोचिए। इसलिए मैं कह रहा हूं एससी एसटी ओबीसी को अगर न्याय नहीं मिला तो बुद्ध धर्म की तरफ आना चाहिए, बाबा साहब की तरफ आना चाहिए, सम्राट अशोक की विरासत की तरफ आना चाहिए। आरएसएस के चूरन से आपको निकलना पड़ेगा। ये हिंदू हिंदू भाई भाई कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री से और ये तमाम कथावाचकों से पूछिए कि मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि क्या मैं शंकराचार्य बन सकता हूं, क्या बड़े बड़े मंदिर और ट्रस्ट है उसमें मेरी भागीदारी है? आप नहीं हैं। बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इस देश में तमाम सवर्ण समाज के लोग एकजुट हो गए और वो नारा देने लगे कि हमें मुस्लिम समाज के साथ भाईचारा करके आगे देश को चलाना है, अपने अधिकार को पाना है। इस देश में सवर्ण समाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन एससी एसटी ओबीसी है। मुस्लिम समाज को उन्होंने पहले ही, उनसे मुस्लिम समाज से उनको प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता है कि इनका ये बिजनेस पर हैं, ये एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई। लेकिन सोचिए वो कौन लोग थे जो मुस्लिम स्टूडेंट के दाखिले पर मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस ही रद्द करवा दिया। तो दीपक कुमार के साथ खड़े होइए। मुस्लिम समाज के साथ हमें खड़ा होना है, क्योंकि मुस्लिम समाज के साथ जैसे हमारे साथ जाति के नाम पर अन्याय होता है, मुस्लिम समाज के साथ हाल के दिनों में धर्म के नाम पर अन्याय हो रहा है। पत्थर चलवाने वाले को देखिए, पत्थर चलाने वाले को नहीं। सिखों के साथ नरसंहार हो, उसमें भी जातिवादी मनुवादी शामिल थे। मुस्लिम समाज के साथ जो हिंसा होती है उसमें जो लाभार्थी कौन है, वो सब जातिवादी मनुवादी समाज के हैं जो वोट लेते हैं और संसद में पहुंच जाते हैं। और आपके हिस्से में क्या आता है? आपके हिस्से में आता है तलवार, जेल, पुलिस, मुकदमा। इसलिए किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक दंगों में शामिल ना हो। ये जो हिंदू के नाम पर जितने धार्मिक संगठन बने हुए हैं उसमें सिर्फ आपका इस्तेमाल हो रहा है। नहीं तो बजरंगी प्रजापति से आप पूछिए, विनय कटियार से पूछिए, उमा भारती से पूछिए, इनके साथ क्या हुआ? जो ये पोस्टर बॉय थे, इनके कंधे पर बीजेपी चढ़ के आए और इन्हीं की समाज को रसातल में भेज दिया। कल्याण सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी। मैं फिर कह रहा हूं, मुस्लिम समाज, कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक, चाहे सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सब के सब एससी एसटी ओबीसी हैं, क्योंकि 90% मुस्लिम भी एससी एसटी ओबीसी है, सिख समाज के लोग भी एससी एसटी ओबीसी है, क्रिश्चियन भी हैं। तो बहुजन समाज को सचेत रहना है, दीपक के साथ मजबूती से खड़ा रहना है और किसी कीमत पर सांप्रदायिक दंगे में शामिल नहीं होना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज पूरा मुस्लिम समाज दीपक के साथ खड़ा है। हिंदू मुस्लिम का भी दौर थमेगा। देश की हालत खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है। बजट में निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि भारत में कोई गरीब ही नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि लगातार लाचारी गरीब नहीं तो 5 किलो राशन किसको दे रही हैं आप? वो कह रही है कि लोग सोना चांदी खरीद। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोगों के पास 10% संपत्ति है और उनकी पहचान है एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर। क्योंकि इस देश में किसी भी धर्म में जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो लाभार्थी हैं और उनके पास अकूत संपत्ति है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अत्याचार है वो हिंदू धर्म जो इसको कह रहे हैं उसमें है। और वो आपको हिंदू मुस्लिम, सिख समाज तो नहीं आ रहा है हिंदू मुस्लिम करने, क्रिश्चियन भी नहीं आ रहा है, ईसाई भी नहीं आ रहा है, बुद्धिस्ट भी नहीं आ रहा है। तो हिंदू धर्म के जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी को भी अधिकार नहीं देना चाहते हैं और वही धर्म के नाम पर आपसे राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, आपसे दंगा करवा रहे हैं, आपको कानूनन अपराधी बना रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर हो रहे हैं, आपके बच्चों के हाथों में हथियार थमाया जा रहा है। इसलिए किसी भी कीमत पर हिंसा, चाहे जाति के नाम पर हिंसा हो या धर्म के नाम पर हिंसा हो, ऐसे में नहीं जाएं और दीपक कुमार की तरफ बने, रेशनल बने, संवैधानिक बने। इस देश में हर धर्म के लोगों को रहना जरूरी है, हर धर्म के लोगों का ये देश है। और मुस्लिम समाज ने शानदार तरीके से अपनी ताकत दिखाई है और दीपक कुमार उसके बड़े पोस्टर बॉय बनकर निकले हैं। सामाजिक न्याय और सांप्रदायिकता दोनों जो है वो एक दूसरे का दुश्मन है। सामाजिक न्याय तभी होगा जब सांप्रदायिकता नहीं होगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।